सर्वपित्र अमावस्या पर करें आसान उपाय। ज्योतिष के अनुसार घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आ गए सर्वपित्र अमावस्या पे कुछ चमत्कारी उपाय। भाद्रपद माह की अमावस्या पे पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। सर्वपित्र अमावस्या 25 सितंबर को अमावस्या है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध अनुष्ठान पूजा को प्रसन्न करता है और परिवार को स्वस्थ सुख और समृद्धि को आशीर्वाद देता है। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए सभी को अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। भाद्रपद माह की अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृदर्श अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृदर्श अमावस्या 25 सितंबर को अमावस्या है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक सर्वपितृ अमावस्या के दिन विशेष उपाय करने से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, जिनसे उनके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पितृपक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। इन उपायों से प्रसन्न होकर पितृ परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन गाय को हरी पालक खिलाएं। ज्योतिष के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरी पालक खिलानी चाहिए। कहा जाता है पितृपक्ष में गाय को चारा और भोजन देने से विशेष फल मिलते हैं। पीपल के पेड़ की जाती है पूजा। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक पीपल में देवताओं के साथ साथ पूर्वज भी निवास करते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल का वृक्ष विशेष रूप से लगाना चाहिए। पिंडदान तर्पण से सुख समृद्धि मिलती है और मिलता है आशीर्वाद। धार्मिक मान्यता के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में पिंडदान तर्पण का विशेष महत्व है। इससे पितरों की प्रसन्नता बनी रहती है और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। धन धर्म से प्रसन्न होते हैं पितृ। ज्योतिष के अनुसार सभी पितृ अमावस्या पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ को अमावस्या के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही चांदी का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की तृप्ति होती है। इस साल पितृ विसर्जन सर्वपितृ श्राद्ध की अमावस्या रविवार को मध्यम काल में ही श्राद्ध किया करना चाहिए। इस वर्ष अमावस्या तिथि पूरे दिन और रात्रि 3:24 तक रहेगी। जिस व्यक्ति की मृत्यु की तारीख पता नहीं होती, उनका अमावस्या तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पितृदोष की शांति के लिए कुछ उपायों की। पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें, गीता का पाठ करें, उर्र सूक्त का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें और ब्राह्मण सूक्त आदि का पाठ भी करना चाहिए। पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु का पूजन कर गाय का दूध चढ़ाएं। पितृशाप से मुक्ति के लिए उस दिन पीपल का एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। श्राद्ध चिंतामणि के अनुसार किसी मृत आत्मा का 3 वर्षों तक श्राद्ध कर्म नहीं करने पर जीव आत्मा का प्रवेश प्रेत योनि में हो जाता है, जो तमोगुनी, रजोगुनी एवं सतोगुनी होते हैं। पृथ्वी पर रहने वाली आत्माएं तमोगुनी होती हैं, अतः इनकी मुक्ति अवश्य करनी चाहिए। पितृ विसर्जन के दिन पितृलोक से आए हुए पितरों की विदाई होती है। उस दिन 3 या 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न के समय घी में बने हुए पौवे, गाय के दूध में बनी खीर, भोजन आदि कराकर वस्त्र दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध के भोजन के ये नियम हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए आप जिस ब्राह्मण को भोजन कराने जा रहे हों, तो उनको एक पहले ही बता दें, ताकि भोजन प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण संध्या कर लें। ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय होना चाहिए और हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करने वाला होना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर्म के दौरान ब्राह्मण और भोज कराने वाले को मौन रूप से भोजन करना चाहिए। अगर कुछ आवश्यक हो तो इशारों में ही बता देना चाहिए। भोज के दौरान ब्राह्मणों को बोलना या बुलवाना सही नहीं माना जाता। इससे पितरों को भोजन नहीं पहुंचता है, इसलिए इशारों में जानकारी दें। श्राद्ध के भोजन की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही बुराई करनी चाहिए।
क्योंकि यह भोज सीधा पितरों को जाता है। भोजन जैसा बना हो उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर चीनी या नमक आदि चीज कमी हो तो इशारों में बता दें, लेकिन भोजन में कमी ना निकालें। सर्वपित्र अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण भोजन के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि ब्राह्मण के आगे भोजन लेकर आते जाते समय यह ना पूछें कि आपको क्या चाहिए या फिर किस चीज की कमी है। ऐसा करने से भोजन के दौरान टोक लगती है, जो पितरों को अच्छा नहीं लगता। सर्वपित्र अमावस्या तिथि पर जिस ब्राह्मण को भोज के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण को पुनर्भोजन या आपके घर के बाद किसी अन्य के घर पर भोजन ना करें। एक से अधिक घरों में भोजन करना सही नहीं माना जाता। पितृ अमावस्या पर अगर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन या फिर भोजन से पहले ही दान कर दें। किसी अन्य ब्राह्मण को दान दे दें। श्राद्ध भोजन वाले दिन ब्राह्मण को दान ना करें। पितृ अमावस्या के एक दिन पहले से ही सभी घर के सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ ही रात्रि क्रिया से भी दूर रहना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर्म व भोजन पलाश के पत्तों पर खिलाएं या फिर चांदी व कांसे के बर्तन में खिलाएं। ब्राह्मण भोज में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सर्व पितरों की जय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।